नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जनरल स्टडीज़ फॉर सिविल सर्विस में और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियोज़ में। तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि ये क्या चल रहा है, कंटिन्यूएशन सीरीज है। तो दोस्तों किसका कंटिन्यूएशन सीरीज है? बिहार लोक सेवा आयोग के टेस्ट सीरीज का। किसका? बिहार लोक सेवा आयोग के टेस्ट सीरीज का। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। तो हम लोग अभी टेस्ट सीरीज 1 कर रहे हैं, ठीक है, और उसका ये पार्ट 7 होगा। इसमें मैं आप लोग के लिए 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो प्लीज़ कीप इन माइंड। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पिछले क्लास में मैंने 90 तक क्वेश्चन जो है कवर अप कर लिया था। लेट्स सी द न्यू क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज के इस क्लास का या आज के इस वीडियो का। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, अ न्यू स्पीसीज नेम्ड एज, ओके, स्पो, हम लोग कहते हैं स्पेरोथेका मगध हैज बीन डिस्कवर फ्रॉम बिहार। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ स्पीसीज? दैट मीन्स कि बिहार से स्पेरोथेका मगध के नाम से एक नई जो है प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति का जनरल नेम, जो सामान्य नाम क्या है? ए फ्रॉग, बी टॉर्टाइस, सी फिश, डी लायन, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो दोस्तों प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसका जो आंसर है, इसका आंसर है ए। ये एक प्रकार का क्या है? मेढक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि इसे पाया गया है, बिहार में पाया गया, ठीक है। तो और दोस्तों आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि न्यू स्पीसीज ऑफ द स्मॉल, ओके, बोरोइंग फ्रॉग हैज़ बीन डिस्कवर फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो इन झारखंड, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों यहाँ बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 92 नंबर। अ पब्लिसिटी चैरियट्स, ओके, चैरियट्स वेयर लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। व्हाट इज द पर्पज ऑफ चैरियट? या चैरियट भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है। एक प्रकार का प्रचार रथ होता है। तो बिहार के मुख्यमंत्रियों द्वारा एक प्रचार रथ का शुभारंभ किया गया। इस रथ का उद्देश्य क्या है? टू गेट बैक द ग्लोरी ऑफ बिहार, दैट मीन्स कि बिहार के गौरव को प्राप्त करना, ठीक है। ध्यान दूसरा, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ बुद्धा, बुद्ध के संदेश को फैलाना। सी, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ वाटर लाइफ ग्रीनरी, जल जीवन हरियाली को संदेश फैलाना। डी, स्प्रेडिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का प्रसार करना। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर है दोस्तों सी। इसका आंसर क्या है? सी। याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली का संदेश फैलाना, ठीक, ये इंपॉर्टेंट था, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, बिहार पृथ्वी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। बिहार का जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? ए 22 अप्रैल, बी 23 मार्च, सी 5 जून, डी 9 अगस्त, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए 22 अप्रैल, ठीक है। तो दोस्तों बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च यूनिवर्सल ओल्ड एज, ठीक, सॉरी, जो दोस्तों इसका आंसर जो है 93 का, जस्ट मिनट, सॉरी, मैं आप लोग को बता दें, इसका आंसर होगा डी, 9 अगस्त को मनाया जाता है बिहार पृथ्वी दिवस, ठीक है। 93 का होगा डी। तो बिहार सरकार 9 अगस्त को जो है आपका बिहार पृथ्वी दिवस की जो मनाती है, ये ध्यान में रखना है। और किस लिए? जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चीज़ों के लिए, ठीक है, उसके अवेयरनेस के लिए, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग यहाँ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। अब जो क्वेश्चन होगा दोस्तों मैथ का होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मैथ के क्वेश्चन को देख सकते हैं। और मैंने आप लोग को बताया था कि डिटेल एक्सप्लेनेशन या आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ये वाला PDF चाहिए, तो आप लोग जो है 9015260892 पर क्या कर सकते हैं, को मैसेज कर सकते हैं। 9015, ओके, 260892 इस पर आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। तो मैथ का क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, या कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। रिसेंटली बिहार हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम इन विच each person at the age of 60 years and above, irrespective of their financial, family or caste status, will get the monthly pension. What is the amount? That means कि हाल ही में बिहार जो है सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन योजना प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है,
जो 60 वर्ष या उससे अधिक वाले व्यक्ति को, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। तो बताइए इसमें कितना पेंशन दिया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। ए 400, बी 800, सी 1200, डी 1000, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड ए 400 रुपया दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 400 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून इज मोर पावरफुल देन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच बिकॉज, दैट मीन्स कि बंगाल की खाड़ी की तुलना में मानसून की अरब सागर शाखा अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्यों दोस्तों? तो ये बताना पड़ेगा। तो देखते हैं पहला कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी से छोटा है, गलत। बी, संपूर्ण अरब समुद्र भारत की ओर बढ़ता है जबकि बंगाल की खाड़ी का केवल एक हिस्सा भारत में प्रवेश करता है, ओके। सी, अरब सागर जो है भूमध्य रेखा के करीब है। डी, बंगाल शाखा की खाड़ी अधिक शक्तिशाली है। ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा दोस्तों बी। इसका आंसर होगा बी। दैट मीन्स कि इंटायर अरेबियन सी करंट्स एडवांस टुवर्ड्स इंडिया एंड वेयर एज ओनली अ पार्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल करंट्स इंटर्स इंडिया। ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। नाउ चलिए देखते हैं फटाफट दोस्तों, यहाँ पे आप लोग के सामने आ गया 96 क्वेश्चन, दैट मीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग, तो क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल। निम्नलिखित में से कौन से कार्गो को हैंडल करने की मात्रा में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ए, कांडला जो गुजरात में भी, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोलकाता वेस्ट बंगाल, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड कांडला। ए जो है आपका कांडला, ये ध्यान रखिएगा, जो गुजरात में है। कांडला जो है आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, पहला हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सो यू विल हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन में लाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कौन से देश कॉफ़ी के सबसे बड़े उत्पादक है। ए, ब्राज़ील, बी, रसिया, सी, कनाडा, डी, साउथ अफ्रीका, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है ब्राज़ील। लेकिन आप लोगों से पूछा जाए कि कॉफ़ी का ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो इथोपिया, ये भी ध्यान में रखना, अफ्रीकन कंट्री इथोपिया से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के सामने, अरेंज द फ्लोइंग इंडियन स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। क्या कहता है ये क्वेश्चन दोस्तों, कि आयरन ओर के प्रोडक्शन के हिसाब से आप भारतीय स्टेट को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करें, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा कर्नाटक, चौथा छत्तीसगढ़। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो ए 3 4 5 1 2, इसको मैं डायरेक्ट आंसर आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा डी 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3। तो पहला आ जाएगा झारखंड 1, देन जाएगा दूसरे नंबर पे गोवा 1 5, ठीक है। देन जो है दोस्तों ये ध्यान में रखना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जो दोस्तों 1 5 4 ये हो गया तीसरे नंबर पे। देन जो आपका 2 तीसरे नंबर पे, सॉरी ये आ जाएगा चौथे नंबर पे, और ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग को रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, एज पर द रिसेंट सर्वे विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट्स हैज मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन। दैट मीन्स कि रिसेंट सर्वे के अनुसार हमारे कौन सी इंडियन स्टेट्स के पास सबसे ज़्यादा जो है आपका क्या है, जो टाइगर की जनसंख्या है, बाघों की जनसंख्या है। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा सी, डायरेक्ट मध्य प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा, सी, मध्य प्रदेश। ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोग के सामने, विच एमंग द फ्लोइंग सोर्स इज द मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित स्रोतों में से कौन ग्रीन हाउस गैस का अधिकतम उत्पादक है। ए, एनर्जी प्रोडक्शन, बी, एग्रीकल्चर, सी है दोस्तों इंडस्ट्रियल प्रोसेस, डी, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर है फ्रेंड ए, ऊर्जा उत्पादन से आपका बहुत ज़्यादा क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है। और दोस्तों एग्रीकल्चर से अगर बात करें तो 11%,
इंडस्ट्रियल प्रोसेस से 6%, वेस्ट से 3%, लैंड यूज चेंज या फॉरेस्ट्री से 6%, बंकर फ्यूल से 2.2%, एनर्जी से 72%। प्लीज़ कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट मैंने आप लोग को बताया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, recently as per the NASA the ozone levels above the Arctic reached the record low. Okay, ozone depletion impact the plant community in several ways and these includes, हिंदी में क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में नासा के अनुसार आर्कटिक के ऊपर ओजोन का स्तर एक रिकॉर्ड कम पर पहुंच गया है। ओजोन की कमी पौधे समुदाय को कई तरह से प्रभावित करती है। इसमें क्या क्या आता है? पहला, इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, दूसरा डिक्लाइन इन वाटर यूज एफिशिएंसी, तीसरा डिक्लाइन इन यील्ड ऑफ प्लांट्स। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो A12, B13, C23, D123, E none of the above, more than one of the above। आंसर क्या होगा दोस्तों? C2 and 3। इसका आंसर क्या होगा? C2 and 3। ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन अकर्स इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स इन द एटमॉस्फेयर, एज ऑक्सीजन एटम्स, एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड एज जोन, ठीक है, ओजोन। ये ध्यान में रखना है आप लोग को। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ूंगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिसेंटली द मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन टुक प्लेस वेयर इट वाज ऑर्गेनाइज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की पार्टी के सम्मेलन की बैठक हुई थी। यह कहाँ हुई थी? ए अंकारा, बी न्यूयॉर्क, सी न्यू दिल्ली, डी जकार्ता, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड सी न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ था? सी न्यू दिल्ली में। सो क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने में, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हो गया हम लोग का, ठीक है। हाँ, विच अमंग द फ्लोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इसमें से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? ए तीस्ता, बी ताप्ती, सी नर्मदा, डी गोदावरी, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा फ्रेंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। वाई दोस्तों? बिकॉज वेस्ट फ्लोइंग रिवर में नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी ये सब आती है, इसमें तापी और नर्मदा दोनों है। सो आंसर शुड बी क्या? ई। क्या होगा? ई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने। विटीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन लार्जली अ स्पेशलिटी ऑफ, दैट मीन्स की विटीकल्चर एक प्रकार की खेती है जिसमें काफ़ी हद तक किसकी खेती की जाती है, कहाँ की इसकी ये फीचर्स है, ये खासियत है, ये पूछा जा रहा है। ए ट्रॉपिकल एरिया, बी मेडिटेरियन रीजन, सी सब ट्रॉपिकल एरिया, डी सेमी एरिड एरिया, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर इज फ्रेंड ए। आंसर क्या है? ट्रॉपिकल रीजन का, ठीक है। The concept of Mediterranean climate is characterized by mild wet winters and warm to hot dry summer and occurs on the west side of continents between about 30 degree and 40 degree latitudes. So please keep in mind, ठीक है। वैसे अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इसकी जो आंसर होना चाहिए, विटीकल्चर अंगूरों की खेती होती है तो इसकी भूमध्य से मेडिटेरियन रीजन होना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे आप लोग के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं क्लियर कर दूँ दैन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, व्हाट इज इवेंट होरिजॉन, व्हाट इज इवेंट होरिजॉन इन द केस ऑफ ब्लैक होल? क्या बोल रहा है? इन द केस ऑफ ब्लैक होल, मतलब इवेंट होरिजॉन क्या होता है ब्लैक होल के केस में। इसका मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, ठीक है। ये भी ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ डायरेक्ट कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। देखते हैं क्यों, तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ठीक है, तब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अ ब्लैक होल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट विथ अ ग्रेविटेशनल पुल सो स्ट्रॉन्ग दैट नथिंग नॉट इवन लाइट कैन एस्केप इट, ठीक है। अ ब्लैक होल सरफेस कॉल इट्स इवेंट होरिजॉन डिफाइंस द बाउंड्री वेयर द वेलोसिटी, ओके, हम लोग कहते हैं ना वेलोसिटी नीडेड टू स्केप, याद रखिएगा, एक्सेड द स्पीड ऑफ लाइट विच इज स्पीड लिमिट ऑफ कॉस्मोस मैटर एंड रेडिएशन फॉल इन बट दे कैन नॉट गेट आउट। तो ये चीज़ें ध्यान में आप लोग को रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस किया।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम लोग का वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन या हम लोग कहते हैं क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन या ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट 9015260892 पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर टेस्ट सीरीज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच और फिर मिलेंगे नए वीडियो में, और तब तक आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ज़बरदस्त तरीके से करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।